मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ले रहे इस समय बैठक। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बैठक की जा रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ इस समय बैठक की जा रही है। ओएसडी सुरेश चंद्र समेत निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद। कल लगाई जा चुकी है चुनावों को लेकर आचार संहिता, मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया, आचार संहिता के नियमों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी इस समय वो दे रहे हैं। तो कल लगाई जा चुकी है चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता और उसी को लेकर इस समय बैठक। तमाम जनप्रतिनिधि, सभी पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें मौजूद हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जानकारी दे रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लोकेश होला। लोकेश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बैठक ले रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही है। तमाम जो निर्वाचन विभाग से संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी थे उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और अब कल जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद से आगे की तैयारियां हैं उनमें निर्वाचन विभाग जुट गया है। आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर रहे हैं जिसमें राय भी ली जाए और साथ ही जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो मतदाता सूचियां हों या फिर जो आचार संहिता के जो नियम या फिर बात करें तो किस तरह से जो मतदाता सूचियों को निरीक्षण किया गया है, इन सब को लेकर यहाँ उनसे चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है और मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आगे किस तरह की प्रक्रिया होगी, ताकि नामांकन से लेकर जो मतगणना तक की किस तरह की प्रक्रिया होगी, इन सबको लेकर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ मौजूद है, चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की मौजूदगी के अंदर मीडिया ओरिएंटेशन कार्यक्रम यानी कि मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों को और तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से संवैधानिक आचार संहिता का पालन हो, किस तरह की जो खबरें हैं वो लगाई जा सकती है, किस तरह प्रसारित की जा सकती है, इन सबको लेकर जानकारी दी जाएगी। क्योंकि यानी लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तैयारियां जोरों पर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फिलहाल प्रवीण गुप्ता मौजूद कर रहे हैं। जी लोकेश, पिछले चुनाव की अगर बात की जाए, विधानसभा चुनाव के वक्त मतदाता सूची को लेकर कई विवाद सामने आए थे, तो उन विवादों से किस तरह से इस समय निपटा जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी इस समय चुनाव आयोग की? देखिए, मतदाता सूची को लेकर जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उन ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का काम किया जा रहा है और मतदान से 10 दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम बदलवाने की नामांकन अंतिम जो तिथि होगी उसके 10 दिन पहले तक नामांकन लाके जो दर्ज करवाया जा सकता है मतदाता सूची में नाम और अन्य जो कार्य हैं वो भी उसी दौरान किए जा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ से जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, फिर जो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम निर्वाचन विभाग की ओर से चलाया जा रहा है, इन सबको लेकर यहाँ जानकारी दी जा रही है, उनसे राय ली जा रही है राजनीतिक प्रतिनिधियों से और जिन जिन जो क्यूरीज होगी उनको भी निस्तारण करने का काम है जो निर्वाचन विभाग की ओर से किया जाएगा। ठीक है लोकेश, मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठक ले रहे हैं, तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद हैं, उनको पार्टियों को क्या कुछ गाइडलाइन या क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से? चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें जो आचार संहिता को लेकर जो बुकलेट जारी की गई उसमें सभी तरह के राजनीतिक प्रतिनिधियों और साथ ही सभी अन्य अन्य जो विभाग हैं उन सबको लेकर राजनीतिक पार्टियों अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई है। तो यहाँ उस गाइडलाइन की जानकारी दी जाएगी किस तरह से राजनीतिक पार्टियों को 50% का सामूहिक का उपयोग करना होगा, किस तरह के और जो चुनाव लड़ने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर बात करें तो उम्मीदवार है उनका किस तरह से चुनावी आचार संहिता के दौरान जो नियम है पालन करवाना अनिवार्य है, इन सब की जानकारी वो भी इस आज की बैठक में दी जा रही है। ठीक है, एक बड़ी जानकारी और एक बड़ी जो तकलीफ जो लोगों को थी, खासतौर पर जो दिव्यांगजन है या बुजुर्ग लोग हैं, पिछली बार व्यवस्था की गई थी, आदर्श चुनाव जो केंद्र हैं, मतदान केंद्र वो बनाए गए थे। इस बार इस तरह का कुछ नया नवाचार देखने को मिलेगा? किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी पोलिंग को लेकर? देखिए, बात करें तो जिस तरह से निर्वाचन विभाग की ओर से जो तैयारियां की जा रही चुनाव को लेकर, चाहे
जो पहले विधानसभा चुनाव के अंदर जो जो समस्या आ रही थी उनको विशेष रूप से देखते हुए उनका निस्तारण लोकसभा चुनाव के लिए पहले किया गया है। दिव्यांगों के लिए विशेषज्ञ चुनाव के लिए लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान भी विशेष व्यवस्था निर्वाचन विभाग की ओर से की गई थी, जिसमें मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं को ले जाने से या फिर होम वोटिंग जैसी सुविधा है वो विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई थी। तो इसी तरह की व्यवस्था इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी निर्वाचन विभाग की ओर से रखी गई है। जी ठीक है। और निर्वाचन आयोग, अगर सुरक्षा की बात की जाए, क्योंकि राजस्थान की बात करें हम लोग को, तो एक बड़ा क्षेत्र है राजस्थान और अलग अलग भौगोलिक स्थिति यहाँ पर प्रत्येक जिले की है। ऐसे में सुरक्षा की बात की जाए तो उसके मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार रहने वाली है? देखिए, सीएफएन की जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी जो विभिन्न ब्रांचें हैं, चाहे बात करें तो सीआरपीएफ हो या फिर आईटीबीपी हो या फिर बीएसएफ हो या फिर अन्य जो सीएपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात किए जा रहे हैं सेंटर से भी, और राजस्थान के भी जो जवान हैं, चाहे राजस्थान पुलिस के या फिर जो होमगार्ड हो या फिर अन्य जो जांच एजेंसी है, फिर सुरक्षा एजेंसी हो, उन सबकी ओर से सतर्कता बरती जा रही है। विभिन्न जिलों के अंदर और सभी निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर अलग अतिरिक्त जाब्ता है वो तैनात किया जा रहा है, और आचार संहिता लगने के बाद अलग अलग चरणों के अंदर उसका पालन करवाना सुनिश्चित होता है। तो पहले 24 घंटे के अंदर तमाम जो प्रचार प्रसार सामग्री है उसको हटाने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा अन्य समय में इनके कुल 72 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है उस 72 घंटे के अंदर पूरी तरह से आचार संहिता को लागू करवाना अनिवार्य होता है। तो इसी को देखते हुए निर्वाचन आयोग की ओर से और साथ ही अन्य जो जांच एजेंसियां हैं या फिर बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनकी तैनाती राजस्थान के जिलों के अंदर सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर की गई है। जी ठीक है लोकेश, और सोशल मीडिया पर इस समय ज़्यादा फोकस इस समय चुनाव आयोग का है, क्योंकि भ्रामक खबरें फैलाने की बात कल जब आचार संहिता लागू की गई थी तो उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उन्होंने भी कही थी कि भ्रामक खबरें ना फैलाए। मीडिया से भी उन्होंने आग्रह किया था कि इस तरह की खबरें ना आगे प्रसारित हो। तो क्या स्टेट लेवल पे भी इस तरह की कोई मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी जिससे रोकथाम की जा सके इन चीज़ों पर? बिल्कुल, बात करें तो सोशल मीडिया हो या फिर जो मेन स्ट्रीम का मीडिया हो, भ्रामक प्रचार को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है सोशल मीडिया को लेकर भी, और जो निर्वाचन जो उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी विधानसभा चुनाव के अंदर भी निर्वाचन विभाग की ओर से दिए गए थे, और लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन सभी कैंडिडेट्स की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट लिए जाएंगे, उनके प्रचार प्रसार सामग्री को चेक किया जाएगा। इसके अलावा विशेष जो टास्क फोर्स है वो भी सोशल मीडिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैनात की गई है। सभी जिलों जो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों के अंदर भी अतिरिक्त जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को लेकर टीमों का गठन किया गया है। तो पूरी तरह से निर्वाचन विभाग और निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान सहित पूरे देश भर में जहाँ जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उन सभी क्षेत्रों के अंदर विशेष सतर्कता बरतते हुए भ्रामक प्रचार प्रसार सामग्री को भी रोक लगाने की तैयारी है वो की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।